सड़कों पर कूड़ा, रास्तों का पता नहीं, नालियां बह रही हैं, जनता त्रस्त है। बारिश से व्यवस्था अस्त और व्यस्त, जनता आक्रोश में है। जी हाँ, ये कहानी है चरगावा वार्ड नंबर 8 की। हम इससे पैसा 11,000 लिए हैं। किसने लिया? भाई सभासद का भाई। अच्छा। 11,000 ले लिए हैं और कोई सुनवाई नहीं। साल भर हो गया पैसा दिए हुए। कहते हैं ये बनेगा, वो बनेगा, ये महीना में बनेगा, वो महीना में बनेगा। पार्षद जी से आपने कहा नहीं कि आपने भाई, आपके भाई पैसा मांग? वो कहे कि उनसे कहिए, हमसे क्या कर रहे हैं, हम पैसा नहीं मांग। हमसे पूछ के अगर देते तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपया देने का आदेश नहीं, किसी को भी 1 पैसा देने का आदेश नहीं है। पूरे अपने वार्ड में मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई भी आदमी अगर खड़ा हो जाए, जिन लोगों का लगभग 600-700 मकान बना हुआ है अपने वार्ड में, कोई भी अगर जो मकान बना हो कह दे कि हाँ संतराज शर्मा पार्षद को मैं 100 रुपया दिया हूँ, तो मैं उसको 100 गुना वापस करूँगा पैसा। सही बात है। 5,000 हम डाले, 5,000 एक बार डाले, 1,500 एक बार डाले, 500 एक बार डाले। कब की बात है? किस महीने में आपने? हो गए हम जानते साल भर। गिर भी चुके हैं। रोइए मत, हम यहाँ हैं आपकी समस्या सुनने के लिए। रोइए मत। भरा हुआ है और सब घर में पानी जा रहा है। हम लोग के घर में सब पानी रुका, जितना पानी है सब हम लोग के घर में उल्टा जा रहा है, बह नहीं रहा, सीधा हम लोग के घर में जा रहा है। आंगन में अभी पानी भरा हुआ है। अच्छा, आंगन में आपके पानी, ये नाली का आ जा रहा है? क्या है? पानी आएगा, पूरा पानी पूरा जला अंदर जाएगा, पूरा पानी कीड़ा मीड़ा सब अंदर घुसता है। और वहाँ उधर की तरफ जो है इतना गड्ढा है, सब पानी, बच्चे सब जितने लोग स्कूल जाते हैं बच्चे सब गिर जाते हैं। कितना हम लोग हेल्प करते हैं। लोग पार्षद के पास अगर जाते भी हैं तो पार्षद का कहना ये है कि वहाँ के लोग हमको वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, जो पार्षद जी कहते हैं कि आप लोग कहते हैं आप हमसे नहीं, जितनी पब्लिक है आप पूछ सकती हैं। ऐसा वैसा कुछ क्या मांगा गया आपसे? 5,000 मांगे थे। किसने मांगा? पार्षद के भाई। पार्षद जी के भाई ने आपसे कहा कि 5,000 रुपया दीजिए तो आपका काम करवाएंगे। अच्छा, फिर मुझे दिया पैसा, अभी तक काम नहीं। कि आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, प्रधानमंत्री वाला पैसा दिए हैं। कितने रुपए दिए आप? 10,000। किसको? वो सभासद के भाई। फागिंग अभी 1 महीना पीछे फागिंग हुई थी। या तो आप बैठ जाइए इस कुर्सी पे, आप जवाब दे दीजिए, जिम्मेदारी आप संभाल लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी पाठक है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ नेटवर्क। ये जो वार्ड है अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ, नाम बताऊं और इस वार्ड का नंबर बताऊं उससे पहले आप दृश्य देख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हम उसी वार्ड में जाते हैं जहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर एक अच्छे सोसाइटी के लोग भी रहते हैं, एक अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिलीज भी रहती है, और तब इस वार्ड का ये हालत है। अब वार्ड का नाम आपको बता देती हूँ, ये चरगावा है और पहले इस वार्ड का नंबर था 6 और परिसीमन के बाद इसको 8 नंबर कर दिया गया है। लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे रोज़मर्रा की उनकी दिक्कतें। लेकिन जो दृश्य यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी हम आपको, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में जाहिर हो जाती हैं कि किस तरीके की दिक्कत है। आप देखिए, आप पूरा ये जो पहली बात तो हम गाय हमारी माता का नारा देते हैं। हम ये कहते हैं कि गाय के लिए, गऊ के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। आज से नवरात्रि भी शुरू हो गई है और यहाँ पर आप देखिए गाय सड़कों पर चल रही है। सुबह का समय है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और यहाँ पर पूरी कूड़े का ढेर लगा हुआ है, प्लास्टिक है। ये वही गायें हैं जिनको हम बचाने की बात करते हैं और यहाँ पर वो प्लास्टिक खा रही हैं। तो इनकी ज़िंदगी का क्या होगा, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये लोग हैं कुछ जिनसे बात करेंगे। पहले महिला से शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? गुलशन जहाँ। ये बताइए, ये तो पहले ये रास्ता है, इससे शुरू करते हैं और फिर आपको क्या क्या तकलीफें हैं इस वार्ड में वो बताइए। हम लोग पानी में इतना परेशान रहते हैं, पानी नहीं बरसता और किसी के बारिश पानी घर में से आता है तभी दिक्कत हो जाती है। अब पूरा एकदम सब जितना कचरा है सब अंदर बाहर आ जाता है, उसी कचरे में सब आना जाना करते हैं। और वहाँ उधर की तरफ जो है इतना गड्ढा है, सब पानी, बच्चे सब जितने लोग स्कूल जाते हैं बच्चे सब गिर जाते हैं। कितना हम लोग हेल्प करते हैं, कितना उपाय किए, बहुत झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई होता है यहाँ पे। इतना लड़ाई होता है कि किसी को जैसे जान ही चल जाए। शिवरिंग का आप कह रही हैं कि पानी निकलने का सब वही नहीं है? जी, निकासी नहीं है। निकासी नहीं है जी। आपका क्या नाम है? जगदम्बा त्रिपाठी। ये बताइए, ये हालत है सड़क की, बारिश हो जाएगी तो हालत और बदतर हो जाती है। और जिस तरीके से फॉगिंग की समस्या है, जिस तरीके से जो स्वच्छता की समस्या है,
बात पार्षद साहब की कर लेते हैं। कौन है यहाँ के पार्षद? यहाँ के पार्षद संतराज शर्मा है। दिखाई देते हैं? दिखाई क्या देते हैं, कभी दिखाई तो दिए नहीं इधर इस वार्ड में। कभी हम लोगों ने कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 20 बार उनके घर पे आवास पे उनसे गए, व्यक्तिगत मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने जो है कि एप्लीकेशन वगैरह बना के दिया। और ये स्थिति यहाँ की इतनी जटिल है। किस लिए गए थे वहाँ पे? इसीलिए नाली के लिए, क्योंकि जो कि सब छोटे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वार्ड की सबसे मेन जो समस्या है वो क्या होगी? पानी निकासी की कोई यहाँ पे साधन है ही नहीं। सारे लोगों के जैसे मकान सारे नीचे हो चुके हैं, रोड ऊपर हो चुका है। पानी जब बारिश का जा रहा है तो नाली बना ही नहीं यहाँ पे है। नाली बनवाने के लिए जो है कि 50 बार पार्षद जी से गए, वहाँ छोड़िए नगर निगम में हम लोगों ने गए, अविनाश सिंह से मिले जो हमारे जो है नगर आयुक्त हैं। उन्होंने 20 बार आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 बार नप चुका है ये टेंडर पास हो गया है झूठी आश्वासन देने के बाद। साल 1.5 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन सारे कागज भी मेरे पास हैं जो हम लोग जो है गए, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस नप गया। उसके बाद से कोई रिस्पांस यहाँ का नहीं हुआ। और अगल बगल पानी नहीं जाए। दूसरा एक खाली प्लाट है, उस पर पानी जा रहा है, जिसका प्लाट है वो बंद करवा दिया। और उसके बाद सारे लोगों के घर में पानी जा रहा है। चलिए देख लीजिए। ठीक है, क्या नाम है? हाँ मैडम, ऐसा है कि आप पहले उधर चलकर देख लीजिए। आप उधर साथ में देख करके वहाँ की समस्या समाधान कीजिए कि हम लोग इतने पानी में जाते हैं आते 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो फिर इन सड़कों का क्या हाल था? अरे बहुत जटिल खराब थी। ये आना जाना हम लोग को मुश्किल हो गया था, जान लीजिए। पूरा परिवार बच्चे नहीं जा पाते हैं, जान लीजिए। लेकिन क्या किया जाए, नगर आयुक्त के पास हम लोग गए, 5-5, 7-7 बार गए, लेकिन कोई इसका रिस्पांस नहीं मिला। और इतना जटिल हो गया है कि अब इसको हम लोग यही कहेंगे कि अगर कोई सभासद यहाँ आता है, पार्षद कोई आता है, तो वही कहेंगे कि जब तक हम लोग नाली नहीं मिलेगा, सड़क नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कोई वोट नहीं देंगे। अच्छा, चुनाव अब होने वाले, आप कह रहे हैं वोट नहीं दिया जाएगा, चुनाव होने वाले हैं, तो आपको ये बताइए, ये जो पार्षद जी पिछले 5 सालों से काम कर रहे थे, अब फिर वापस आएंगे तो किस तरीके से क्या बोल के वोट मांगे? क्योंकि कुछ भी काम नहीं किया है। एक बात यही कहा जाएगा, रोड नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो नाली नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, बिल्कुल एकदम साफ और स्पष्ट कह दो। कुछ भी अगर कुछ भी काम अगर जो उन्होंने किया हो तो कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। जब से वोट मिला है तब से कोई काम नहीं किया है। आप आगे चल के देखिए और देख करने वाली। ये बताइए, आ जाइए, आप आइए। आपके घर के आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश मौर्य है। मैं यहाँ से पार्षद अगले साल पहले चुनाव लड़ भी चुका हूँ। और हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया था। नगर आयुक्त से अनगिनत बार हम लोगों ने मिला भी है, आश्वासन भी मिला है, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है। दीजिए पेपर। हम लोग जीडीए ऑफिस में भी जाकर के हम लोगों ने कंप्लेन किया है। 2016 से इस समस्या को हम लोग उठाया जा रहा है और समस्या उठाया जा रहा है, जो कि सबसे मुख्य मार्ग हम लोगों का यही है। डॉक्टर कॉलोनी से होकर के 1000 से 1500 लोगों का मुख्य मार्ग यही है, जिसमें कूड़े का डंपिंग होता है। कई बार हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, तो कंप्लेन का असर यही होता है कि हफ्ते में लगभग 1-आध बार उठ जाता है कूड़ा, लेकिन कूड़ा उठ जाता है, गंदगी तो रहती ही है। उसके बावजूद ये होता है, जब बारिश होती है तो इतना दुर्गंध आता है, जो कि 1000 से 1500 लोगों का मुख्य मार्ग यही है। यहाँ आप देख सकती हैं, ये बैजनाथ गौड़ का ये आवास है। इसके लिए भी हम लोगों ने कंप्लेन किया। इनके घर के ऊपर से वायर गया है, पानी आता है तो वायर टूट जाता है, कभी भी इनके घर पे खतरा हो सकता है। हम लोगों ने इसके लिए भी आश्वासन मिला कि ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना। उसके बाद बारिश होता है तो नाली में या रोड में इतना पानी लग जाता है, जो कि आने वाले दिनों में कई बार कई लोगों को गिर भी चुके हैं, हादसा भी हो चुका है। ये पानी का जो खनाया हुआ था, पाइप पड़ा हुआ था, पाइप पड़ने के बाद गड्ढा सही से लोग नहीं भरे। जिनके दरवाजे के सामने ये गड्ढा पड़ा, वो बेचारे लोग अपने अपने घर के सामने पाट करके इसको सही किए। ठीक है, फिर भी गड्ढा ही है, कुछ हुआ नहीं। इधर अभी पानी का सप्लाई नहीं है। ठीक है,
प्लस रोड में पोल है, उस पोल के लिए भी हम लोगों ने कई बार कंप्लेन किया, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होता है। लोग पार्षद के पास अगर जाते भी हैं तो पार्षद का कहना ये है कि वहाँ के लोग हमको वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, जो पार्षद जी कहते हैं कि आप लोग कहते हैं आप हमसे नहीं, जितनी पब्लिक है आप पूछ सकती हैं। हम तो कह रहे हैं इनका कहना है कि पार्षद जी का कहना है कि ये वो रवैया रखते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, ज्यादा वोट यहाँ से नहीं मिले होंगे इसलिए वो काम यहाँ पर नहीं करेंगे। कितने लोगों को ये बात लगती है? आप किसी से पूछ सकते हैं। आपसे शुरू, तो चुनाव यहाँ से लड़े लोग, आपसे शुरू करते हैं। आप हाँ, वोट जब नहीं मिला कहते हैं कि वोट नहीं मिला तो भाई हम कॉल इधर का काम नहीं कराएंगे। किसी और से हम लोग वोट नहीं दिए हैं, हम लोग दिए तो हैं वोट, उन्हीं को पड़ा है वोट। अभी भी कह रहे हैं नहीं मिला है, कहते हैं कि सब कहते हैं वोट नहीं मिला मैं काम नहीं करूँगा। संतराज शर्मा जी का ये कहना है कि जब आप एप्लीकेशन लेके जाते हो कहते हैं इस एरिया का मैं काम नहीं करूंगा। हाँ, हो गया, मैं कितना करूँगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भी तो जा रहा हूँ। ऐसे करते जैसे लग रहा है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, अब नहीं, अब हार गए हम लोग, अब हम लोग हार गए, चुपचाप घर पे बैठे। इतने बच्चे को लेके जाते, बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता नगर निगम में। नगर निगम में 10 बार कितने परिवार को लेके गए हैं की तरह। वो लोग कहते हैं जी हाँ, तो यहाँ कोई मानते सुनते नहीं। हम जाए गए हैं 10 बार नगर निगम में गए हैं। बच्चे घर में स्कूल जाने, बच्चे किसी तरह छोड़ के जाना पड़ता है। सब परिवार गांव को सबको लेके जाना पड़ता है, महिला पुरुष को लेके जाना पड़ता है। बच्चे कैसे छोड़ के जाएंगे? स्कूल कोई स्कूल जाने, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं लेके जाना पड़ता है। ये रोड के लिए हम बस रोड के लिए हम इतना बार परेशान हो गए हैं मैडम, हम तो हार चुके हैं। ये बताइए कूड़े वाला आता है कि नहीं? कूड़े वाला भी नहीं आता है हमारे तरफ, तो आता ही नहीं, हमारे उधर है आता ही नहीं हमारे तरफ। तो पानी जाने जगह ही नहीं है, इधर पानी नहीं आता है, उधर जाता है, आता ही नहीं आता है। हमारे तरफ तो पानी जाने जगह ही नहीं, इधर ऊंचाई है, उधर नीचे है, उधर किसी के जमीन है और किसी का घर आंगन बगल में पड़ता है, वो पानी रोक देती है। अभी देखेंगे आप लोग तब पता चलेगा। हमें इसीलिए 2 साल हो गया, हाँ हम जाते हार गए, बड़ा परेशानी हमको। अच्छा, आप ये देखिए बारिश हो गया था, शब्दों में निराशा है। जिस तरीके से इन्होंने कभी कहा कि अब 2 साल हो गए हैं, अब हम हार गए हैं। अच्छा जी, अच्छा अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं पार्षदों के, तो अब क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे अब? हमें हमारा रोड नहीं बनेगा तो हम वोट ही नहीं देंगे। जी हम वोट नहीं देंगे, जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, जिस तरीके से ये एक हास्यास्पद भी है, नगर निगम में जाके ढिठाई भी की है कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम नगर निगम से जाइए नहीं करेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग जावे ही नहीं करेंगे। तब वो लोग बोले कि अच्छा ठीक है जाइए, हम हो जाएगा, कल परसों आएंगे देखेंगे सब सही हो जाएगा। आज वो लोग कह रहे थे दीपावली बाद आप लोग पक्का रोड पे चलेंगी। ये बताइए, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या है तो इस पेपर को भी दिखा सकते हैं, हम लोगों ने कितना कंप्लेन किया है, पूरे कॉलोनी के लोग लगभग मिल करके। आप देख सकते हैं यहाँ की समस्या, निकासी पानी के लिए, हाँ पानी के लिए, प्लस ये रोड के लिए, जो कि अभी भी मोबाइल में है कि ये रोड पास हो गया, लेकिन सुनने में ये आता है कि इसका बजट अगर 25 लाख रुपए खर्च है तो उन लोगों को 14 लाख 15 लाख रुपए में वो कराने की बात हो रही। तो ये बताइए कौन ठेकेदार ठेका लेगा? यहाँ घुटनों भर पानी लगता है, आगे स्कूल भी है, बच्चे इस रास्ते जाते हैं, कई बार बच्चे गिर चुके हैं, इस कॉलोनी के लोग भी गिर चुके हैं, कितने लोगों का हाथ पैर भी टूट चुका है। ये नाली थोड़ी नहीं है, देखिए जमीन में से बस पानी जा रहा है, जमीन में से पानी जा रहा है, ये नाली थोड़ी नहीं, देखिए जमीन में से खोदा के पानी निकासी हो रहा, कहीं बंद हो गया कहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात आप देखें कि इस वार्ड की व्यवस्था इतनी खराब है कि लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे जब नालियों और सड़कों पे जब इलाका पूरा समतल हो गया है तो डेंगू की कितनी बड़ी समस्या, मलेरिया की कितनी बड़ी समस्या, टाइफाइड की कितनी बड़ी समस्या, आप जहाँ भी कदम रखेंगे गंदगी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और ये हालत है इन सड़कों की कि और ये तो अब हालत है जब 2 दिन धूप हो चुकी थी, अब अगर बारिश हो जाए तो इन जगहों की क्या हालत होगी, ये परिदृश्य पूरा किस तरीके से। अब देखिए उधर की तरफ फंस गई हैं वो,
ये साफ तौर पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हम एनबी भारत ये मुहिम चला रहा है कि हम वार्डों में जा रहे हैं, लेकिन अब तक की सबसे बदतर जो हालत है वो इस वार्ड नंबर 8 चरगावा, ये जो वार्ड है इसकी हालत, परिसीमन के बाद इसको 8 कर दिया गया है, अब 8 कर दिया गया। अब सारी जो ये बगल में स्कूल है, दृश्य है ये आप पूरा देख सकते हैं कि लोग जान हथेली पर लेकर के चल रहे हैं, बच्चों को भी और खुद भी। अब ये देखिए उस तरफ फंस गई हैं, अब कैसे ये बीच बीच में ईंटें, जी बीच में ईंटें लगे हुए हैं। अब देखिए हालत इस तरीके की खराब है कि अब मुझे भी ऐसे आना पड़ रहा है जी। हाँ, अब पानी को आपस में लड़ाई हो जाती है। मान लीजिए पानी कोई रोक नहीं पाएगा, पानी कहीं भी बहेगा ही बहेगा। अब नाली बन जाता, रोड बन जाता तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं रहती ना। मेरे 4 बच्चे अभी गए हैं तो गिर गए हैं, अब इतने में कैसे जाएगा कोई, देखिए बताइए। इतना दिक्कत हो रहा है कि हद हो गया। ये पानी बरसात का पानी नहीं है, नाली का पानी सारा है, सारा नाली का पानी, बरसात का पानी सब एक ही जैसे रहता है। देख लीजिए आप, ये जो दृश्य है इस वार्ड का अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है कि कितने समय से ये हालत और आक्रोश लोगों पे के चेहरों पर है कि आप देखिए ये ऐसा कुछ बनाया हुआ नहीं है। आप देखिए कुछ भी इसमें बना हुआ नहीं है, इसलिए क्योंकि कहीं पे समतल है, कहीं पे धस गया है जमीन, कहीं पर पूरा मिट्टी हुआ है। कब तक जाएगा उस प्लाट में? उस प्लाट ये पानी पूरा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और उसी के बगल में आपको ये स्कूल दिखाई देगा, बच्ची स्कूल में पढ़ने जा रही है। ये हालत है, ये इस वार्ड की हालत है और समझ नहीं आता है कि अनभिज्ञ हैं पार्षद साहब यहाँ के, क्या उनको ये समस्याएं नहीं दिख रही हैं? क्या उनको ये बात नहीं पता है कि यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और यहाँ पर स्कूल है? क्या उनको ये बात नहीं पता होता है कि ये इस तरीके के इतने कम एज तक के बच्चों को हर रोज स्कूल आना पड़ रहा है? इनके पेरेंट्स को किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब वो यहाँ से क्रॉस करके आते हैं? क्या उनको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं पार्षद साहब को कि जब इस तरीके की अव्यवस्था है इस वार्ड में तो स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ेगा? क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो मिडिल क्लास फैमिलीज कैसे अपने जो स्वास्थ्य है, अपनी दवाइयों का खर्चा कैसे उठाएंगे? और पूरी की पूरी जो गलती है वो जिम्मेदारी लेने वालों की है। और हम इस तरीके की जिंदगी में जी रहे हैं, उस दौर में हैं हम कि जहां पर आपको दिखाई देगा कि हम अपनी ही जो पारिवारिक समस्या है उसमें इतने उलझे रहते हैं कि हम ये जो सारी चीजें हैं वो हम ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। वो घुटने भर पानी में आकर के बारिश होता है, घुटने भर पानी में इन लोगों का आना जाना रहता है। ये डूब जाता होगा, ये डूब जाता है, जो कि ये दूसरे का प्लाट है। यहाँ लोगों में आपस में झगड़ा होता है, इसलिए पानी को इधर काट दिया गया है कि मतलब किसी तरह से पानी जाए। लेकिन कितना दिन जाएगा? इस समस्या का तो समाधान होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये पूरा एरिया अब कितने सालों से आप देख रहे होंगे? देखिए, हम तो यहाँ के निवासी हैं, पैतृक हम लोगों की संपत्ति है। काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन इधर 5 से 10 सालों से बहुत ही समस्या है। 10 सालों से आप कह रहे हैं। आप कब से इस एरिया में कब से रह रही हैं? हम लोग हो गया 20 साल। 20। तो ये समस्या कितने समय से आप देख रही हैं अपने आंखों से? मैडम, तब तो बहुत कम लोग थे, अब थोड़ा मतलब आबादी हो गया है ज़्यादा और सबके घर से पानी आ रही है, तो सब लोग के पानी, सब लोग कहता पानी बंद करो, कैसे सब लोग पानी बंद कर देगा? और जब समस्या ज़्यादा होने लगा है, 2 साल से हम लोग जाके शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। ये स्कूल से अभी प्रिंसिपल साहब निकले हैं। सर, ये बताइए, जब इस तरीके के आप ही के स्कूल के बगल में पानी इकट्ठा हो रहा है, ये व्यवस्था है जहाँ पर क्रॉस करने में दिक्कत हो रहा है और उस लेवल की इतनी छोटी बच्ची, और सड़कों का मैं ये देख रही हूँ बीच से नालियाँ निकल रही हैं, कैसे स्कूल चल रहा है आपका? बहुत कठिनाई से आने जाने की व्यवस्था है, बच्चे बहुत कठिनाई से आते हैं और इसके लिए यहाँ के जो
माननीय लोग हैं वही जिम्मेदार हैं, ताकि सड़क को ऊंचा भी नहीं करवा रहे हैं और नाली का उचित समुचित प्रबंधन न होने के कारण बच्चों को बहुत कठिनाई होता है विद्यालय आने में। स्कूल प्रतिनिधि होने के नाते आपने किसी से शिकायत की कभी? कई बार उनसे आग्रह किया गया, पार्षद साहब से? जी, पार्षद जी से कहा गया कि इस नाली और सड़क को ऊंचा कर दे ताकि बच्चों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो, लेकिन अभी तक उनको ध्यान नहीं दिया। इस वजह से तमाम समस्याएं हैं और विगत कई वर्षों से समस्याएं हैं। कई पार्षद आए और कई पार्षद गए। अच्छा। तो मेरा ये अपना विचार है कि अगर जनप्रतिनिधि इधर ध्यान दे दे तो ज़्यादा लोगों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। आपने शिकायत की है, करी थी जब आपने कहा कि ऊंचे करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है रोज़, और क्योंकि स्कूल आप बंद कर ही नहीं सकते हैं, रोज़मर्रा की समस्या है, तो क्या रवैया, क्या रिस्पांस आता है उनकी तरफ से? उनके तरफ से रिस्पांस आ जाता है कि नगर निगम के अधिकारी आएंगे, उसका सर्वे करेंगे, देखेंगे और जैसा होगा बनाएंगे, तो उसमें हम अपना पूरा योगदान। उन्होंने भी बताया कि हमने अभी प्रार्थना पत्र दे दिया है नगर निगम को। कोई आया जायजा करने? तब से अभी कोई आया नहीं जायजा करने के। कब की बात है ये? अरे एक बार जब जल जमाव बहुत ज़्यादा हो गया था तब की बात है जी। भरा हुआ है और सब घर में पानी जा रहा है। हम लोग के घर में सब पानी रुका, जितना पानी है सब हम लोग के घर में उल्टा जा रहा है, बह नहीं रहा, सीधा हम लोग के घर में जा रहा है। आंगन में अभी पानी भरा हुआ है। अच्छा, आंगन में आपके पानी ये नाली का आ जा रहा है? आंगन में पानी है, पानी आएगा, पूरा जला अंदर जाएगा, पूरा पानी कीड़ा मीड़ा सब अंदर घुसता है। हमें इतना परेशानी हो रहा है, इसलिए हम 2 साल हो गया जाते पहले यहाँ चौकी बैठते हम लोग। जब पानी भर जाता घर में, अपने ही घर में जी हम लोग चौकी बैठते हैं, तब जाके पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो हम लोग नीचे आएंगे, जब खत्म मतलब पानी काटने के लिए। अब पानी काटना है तो हम लोग आते हैं, तो पानी काटे तो घर में जाए खाना वाना बनाए। जी, आपको क्या समस्या है इस वार्ड में? समस्या पानी और नाली का है, और मकान का पैसा भरा थे वो भी नहीं अभी तक आया। कौन सा मकान? आवास विकास की योजना की बात कर रहे हैं? आवास विकास कौन सा है आपका? ये देखिए, नया एक मुद्दा इस वार्ड में आया है कि प्रधानमंत्री आवास विकास, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और जिस तरीके से पैसे आते हैं अकाउंट्स में, और क्या यहाँ पर उसकी जी कौन सा? ये मेरा आवास है। हाँ, क्या समस्या आई थी इसमें? देखिए, समस्या ही है कि टीना डाल कर रहते हैं इसमें हम। हाँ। कैसे अपन जिंदगी काट रहे हैं बस। तो आपको ये बनवाया क्यों नहीं आपने? अब आवास के लिए भराए थे, नहीं आए पर कहाँ भरा? अब कमाई उतनी है नहीं, हम गरीब आदमी हैं। डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, तो कहाँ से बनवाएंगे? तो आपने अब कुछ पत्र वत्र लिख के बोला कि मेरा क्या कार्य आपने वो कुछ प्रोसेस जो था? प्रोसेस था ये कि मैंने उनको पैसा दिया कि बोला हम भर देंगे। ठीक है, भर दीजिए। और भर दिए तब तक गायब है। पैसा वैसा कुछ क्या मांगा गया आपसे? 5,000 मांगा गया था। किसने मांगा? पार्षद भाई। पार्षद जी के भाई ने आपसे कहा कि 5,000 रुपया दीजिए तो आपका काम करवाएंगे? अच्छा, फिर हमने दे दिया पैसा, अभी तक काम नहीं। कितनी बार? एक मोटा दिया था 5,000 रुपया। उसके सिर्फ एक बार आपने 5,000 दिया, फिर आपने पूछा नहीं? कि पूछे आते हैं, पूछते हैं भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, भैया आ जाएगा, भैया आ जाए, थोड़े मत, भैया हम भर दिए आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जायजा भी तो लेने आया जाता है आपकी जमीन का? जायजा हम खा दे भैया, हमारे मकान है, ज्यादा भी लिया है। तो आप क्या काम करते हैं? हम लेबर हैं। ठीक है। और कितने लोग हैं इन इस जैसे समस्या के जिनके आवास विकास में दिक्कत है? आवास विकास में और कितने लोग हैं जिनको दिक्कत है? का वो रोड पर है मकान, इसी तरह है। हम इससे भी पैसा 11,000 लिए हैं। किसने लिया? भाई, सभासद का भाई। अच्छा। 11,000 ले लिए हैं और कोई सुनवाई नहीं, साल भर हो गया पैसा दिए हुए। कहते हैं ये बनेगा, वो बनेगा, ये महीना में बनेगा, वो महीना में बनेगा। पार्षद जी से आपने कहा नहीं कि आपके भाई पैसा मांग? वो कहे कि उनसे कहिए, हमसे क्या कर रहे हैं, हम पैसा नहीं मांगते हैं। वो आप पार्षद जी के नाम पे ही तो पैसा मांग? हाँ, उनके नाम पर ही पैसा मांगे हैं। और पार्षद जी ने अपना सुनवाई नहीं हुआ, अभी तक आवास नहीं आया जी। कितनी बार पैसा दिया आपने? 2 बार। 11,000? नहीं, 6,000। 6,000। आप करते क्या? 5 और 6 यही लेबर का काम करते हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? आपका नाम क्या है? मंजू। ये जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना जिस तरीके से चला है, आवास योजना में कई लोग हैं इस वार्ड में जो ये शिकायत दे रहे हैं कि उनके से पैसे मांगे गए। सही बात है। 5,000 हम डाले, 5,000 एक बार डाले, 1,500 एक बार डाले, 500 एक बार डाले। कब की बात है? किस महीने में आपने? हो गए हम जानते साल भर हो गया। तब से कोई जायजा तस्वीर खींचने आया कि नहीं? कुछ नहीं। किसको दिया था आपने?
सभासद के भाई के। सभासद के भाई को। अच्छा मुझे बताइए, सभासद के भाई ने आपसे कहा, क्या कह के पैसे लिए आपसे? कहले रहना है कि पैसा दे दो तो हम लोगन के पास हो गइल बा मकान, अगले महीना में आ जाई। अगले महीना बन उनके इबा नहीं कइल बा। तो आपने फिर उनसे पूछा नहीं कि क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? पूछली है, जा गइल उनके घरे तो कहा था। कब गई थी? गइल आज 8 दिन होता। गइल तो कहा था कि क्या बोला लाऊ जवन कहा था पैसा हमसे ना मांगले, हम के हाले नहीं बनी कि हमके ना पैसा दे ले, हम वो करे हाले में कुछ नहीं जानते। कौन कहा आपसे? सभासद। अच्छा। कहा था आपकी पारी जब जीतन तब वो कर हल्ला भला कुछ हुई। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? हमारा मकान ढह रहा है और जो है पैसा दिए हैं, दे नहीं रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। अच्छा, आपका भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री वाला पैसा दिए हैं। कितने रुपए दिए आपने? 10,000 रुपये। किसको? वो सभासद के भाई को। अच्छा ये बताइए, आप लोग इस तरीके का बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कोई आपके पास प्रूफ है, कुछ है आपके पास? पैसा देने का कुछ है कि आपने ये कैसे माना जाए कि आपने पैसा दिया? अब जो दे दिए हैं, अब क्या बताया जाए। आपने कैश में दिया था? हाँ कैश दिए थे। कितने रुपए? 10,000 रुपये। 10,000 एक बार ही बस दिया हुआ है? नहीं, एक बार 5,000 दिए, फिर एक बार 5। पहली बार कब दिया? अब ये तो 3 महीना हो गया। इसी 3 महीने हाँ, पहले? 3-4 महीना हो गया। अच्छा, तो क्या कह के पैसे लिए आपसे? कह रहा है कि जो आवास वाला पैसा फार्म भर दीजिए और उसके बाद जो है आ जाएगा आपका पैसा खाते में। अब क्या कहना है? अब पैसा चाहे दे दे, चाहे मकान बनवाते हैं आवास वाला। नहीं, आप जब आप उनसे कह रहे हैं कि अब बनवाइए, कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो उनका क्या कहना है सभासद का? अब सभासद कह रहा है कि जो है जिससे पैसा लिए हैं उनसे जाके समझिए। और उनके भाई का क्या कहना है? अब वो कह रहा है कि 2 महीना में आएगा, 1 महीना में आएगा। अच्छा, टाल रहे हैं आप? टाल रहे हैं केवल। ये तो ये बताइए, चश्मदीद आप लोग जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, कुछ चश्मदीद या कुछ तो होगा लिखित में कि कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिए और आपने भरोसा कर लिया उनके? अब भाई जब सब लोग दे रहा था, हम भी दे दिए उसी में। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम है? मैम संदीप नाम मेरा। आपका भी यही मामला है? जी। किसने पैसे लिए? पार्षद के भाई ने। पार्षद? अच्छा, पार्षद के भाई का नाम क्या है? मैम शिवनाथ। शिवनाथ नाम है? शिवनाथ शर्मा। अच्छा, तो ये बताइए फिर कितने रुपए दिए आपने? हम लोग 5-6 दिया गया। कब दिए 5-6 हजार रुपए? मैम हो गया 7-8 महीने हो गया। 7-8 महीना। अब क्या दिक्कत है? अब हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, आते नहीं, सब बोलते हैं कि यहाँ के आदमी सब वोट नहीं दिए हैं, इसलिए यहाँ के कुछ होगा नहीं, ना नाला का निर्माण हो रहा है, ना सड़क का निर्माण। आने जाने में हम लोग को दिक्कत होती है। घर के बारे में बताइए। वीडियो बना के घर के बारे में मैडम दिया गया है, कहते हैं आ जाएगा तो हम लोग बताएंगे, नाम शो करेगा तो आके आप लोग से हम, तो मैं अभी मैडम एक बार इसको देख लीजिए, तो ये पानी भरा हुआ देखिए। ये वीडियो है, ये वीडियो है, ये आप हमारी टीम को भेजेंगे, वो लगेगा, ठीक है। तो ये हालत है इस वार्ड में, ना सुरक्षा है, ना सड़कें हैं, ना स्वच्छता है, और ऊपर से ये दिक्कत है कि जो प्रधानमंत्री जिस पे ये कहते हैं कि हम आवास दे रहे हैं, हम छत दे रहे हैं, इस वार्ड में वो छत भी नहीं दी जा रही है और पैसे लिए जा रहे हैं। अब ये सवाल करना होगा संतराज शर्मा जी से कि आखिर वो उनके भाई किस हिसाब से इनसे वो पैसे मांग रहे हैं, किसके नाम पर पैसे मांग रहे हैं, और जो संतराज शर्मा जब इतनी शिकायतें आ रही हैं तो फिर वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? चरगावा में पड़ता है लालू घरेले और समस्या देख लीजिए, तनी आगे बढ़ल जैसा है तब। आ जाइए। क्या कब से रह रहे हैं आप यहाँ? अरे 15 साल हो गए। 15। और ये ऐसे ही दिक्कत है? यही सही दिक्कत। हाँ। ऐसा दिक्कत है, नरक बहुत। देखिए यहाँ पानी हल्ला तनी बरस देता है, हाँ। कीचड़ में चल फिर नहीं पाते, गिर भी चुके हैं साहब। रोइए मत, हम यहाँ हैं आपकी समस्या सुनने के लिए, रोइए मत। हाँ, और बस भैया सड़क बन जैसा है बाबू का। हाँ, तो कभी बोले नहीं पार्षद जी से? चुन्नू से थे, हाँ। वो बनवा रहे थे तो कहना नहीं 2 नंबर पे पाता, 4 नंबर में पाता, कागज उठा के देखा जाए तो 4 नंबर में आता है। हाँ, आगे बढ़ के देखा जाए नरक कितना बार। चरगावा वार्ड में मैं मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि इस वार्ड का नंबर पहले 6 हुआ करता था, पर सीमन के बाद इसको 8 कर दिया गया। हमारे साथ संतराज शर्मा मौजूद है, यहाँ के पार्षद है, और बहुत सारे आरोप लगाए गए, बहुत सारी स्थिति जो दृश्य दिखाते हैं बहुत भी विरोधाभास नहीं है। सर,
पहला सवाल आपसे शुरू करना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि मैं उस वार्ड में मौजूद थी। जैसे ही सड़क में आप अंदर की तरफ आएंगे आपको दोनों तरफ कूड़ा दिखाई देगा और जो गाय है, पूरा पशु जो है वो लगातार चल रही है। इस पर आपका जवाब चाहती हूँ। देखिए, वो कूड़े का जो है सफाई अभियान चल रहा है। माननीय आपके सारे जो लगे हुए हैं कार्यकर्ता लगे हैं, ये सभी और सफाई कर्मचारी लगे हैं, हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो भी लगे हुए हैं। सफाई पे बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जितनी सफाई हो सके। बरसात के सीज़न में थोड़ा कचरा है, अभी सूख जाएगा, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। कूड़ा उठाने वाला नहीं आया वहाँ, इसलिए क्योंकि वो कूड़े हैं जो लगातार लाइन से लगे हुए हैं। उठाने वाला कूड़ा वहाँ से सफाई के लिए कोई नहीं है। वो बारिश का उसका कोई मतलब नहीं। गाड़ी एक मैजिक ख़राब हो गई थी, तो अभी हो सकता है आज बन गया हो। एक मैजिक चल रही थी, 2 मैजिक है, तो आ गई होगी, आ गई है, तो हो सकता है आ गई हो। अब आज हमको नहीं मालूम है। कब खराब हुई सर, कुछ अनुमान होगा आपके? अरे पिछले 3-4 दिन पहले ख़राब हुई थी, 4 दिन पहले ख़राब हुई थी, लेकिन इस समय आ गई है गाड़ी वो भी। अब जितना कूड़ा है वो सारा कूड़ा उठ जाएगा आपका। अच्छा, आप कह रहे कि मैजिक खराब हो गई थी। फॉगिंग की जो समस्या है, आप मुझे अनुमान से जो आपको आखिरी याद हो बता दीजिए कि कहीं आपने जो फॉगिंग आखिरी कराई थी। फॉगिंग इस समय हो नहीं रहा है। फॉगिंग अभी 1 महीना पीछे फॉगिंग हुई थी। नहीं, तो आप बैठ जाइए इस कुर्सी पे, आप जवाब दे दीजिए, जिम्मेदारी आप संभाल लीजिए। 2 लोग जब बात कर रहे हो जी। 1 महीना हो गया फॉगिंग हुए। फॉगिंग कहाँ पे कराई थी? फॉगिंग जब 3 साइकिल आया था। अच्छा। अब 3 साइकिल 3 एरिया में भेजा गया। जैसे एक भेज दिया आपका स्पोर्ट कॉलेज पीछे की तरफ, एक भेज दिया चरगावा जो है जनता इंटर कॉलेज के पीछे तरफ, और एक भेज दिया करीमनगर की तरफ। तो ये साइकिल में आधे घंटे चलाते हैं लोग, तो आधे घंटे में जो फॉगिंग होती है। अब ये वार्ड जो है लगभग 3 वार्ड के बराबर 1 वार्ड है। ये जनसंख्या ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है। आप नगर निगम के नक्शे से देख भी सकते हैं, अन्य वार्डों का नक्शा, मेरे वार्ड का नक्शा देख सकते हैं। बजट जो है आपका पार्षद एक बराबर सबको मिलता है। अब 3 वार्ड बराबर अगर एक आपका वार्ड है तो बजट तो ज़्यादा मिलना चाहिए। बाहरी वार्ड होने के नाते तमाम समस्याएं हैं, तमाम काम हैं, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से यहाँ 13 करोड़ रुपया वार्ड नंबर 6 चरगावा के लिए आया हुआ, राप्ती नगर रेल बिहार के लिए। तमाम सड़कें आपकी और सीसी रोड, आरसीसी नाला अब टेंडर निकला हुआ है। अब ठेकेदार लोग टेंडर लेंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकता है उसका शिलान्यास भी करें इन सड़कों का। टेंडर अब आ गया है, 5 साल आपके लगभग बीतने वाले हैं। नहीं, देखिए करोड़ों के काम हो चुके हैं। 2 साल तो हमने कोरोना से झेला है। 3 साल जो है कि 3 साल हमको जो मौका मिला उसमें हमने काफ़ी सड़कों को बनाया है, और जो भी सड़क मैंने बनाया है वो टोटल आरसीसी नाला और सीसी रोड ही बनाया है। कहाँ पे? आप हरसेवकपुर नंबर 1 2 टोला है, जो मेरा अपना खुद का गांव है, वो बगल नंबर 1 की बात कर रहे हैं आप? हरसेवकपुर नंबर 1 जो होता है वार्ड नंबर 6 चरगावा में आता है। हरसेवकपुर नंबर 2 जो है आता है वो आपका अब नगर निगम में अब आया है, जो 32 गांव जुड़े हैं उसमें आया है। खजांची चौराहे को उस पार होता है, खजांची चौराहे के इस पार नंबर 1 है। नाले के बगल। हाँ, ये आपका एरिया पड़ता है। उसके बाद दरखावा गांव जो होता है जंगल मोहा और मोहम्मदपुर में, वो पूरा एक गली, पूरी टोटल सीसी रोड आपका मनीन बस्ती से लेकर मंदिर चौराहा से लेकर मत सारा जो है एक गली आपका सीसी रोड बन गया है। करीमनगर गांव में जो 35 साल से लोग कचड़े में हावड़े में रहते थे, उसको मैंने जो है कि नाला और सीसी रोड बनाया है, रोड की चौड़ा कर दिया। अच्छा लग रहा है, जाने आने में बहुत अच्छा है। आपका रेल बिहार में आपका करोड़ों के काम चल रहे हैं। उसका पटरी भी आपका इंटरलॉकिंग हो रही है, और छड़ डाल करके यहाँ पर जैसे लिंटर ढलाया जाता है उस तरह से सड़कें ढलाई हैं, और करोड़ों का काम हुआ है। और आप पे जान लीजिए कि अपने यहाँ अपने 5 साल में मैंने श्रम विभाग से यहाँ कैंप 5 बार लगवा करके लेबर कार्ड मैंने बनवाया। गांव हमारे यहाँ 10-12 मोहल्ले हैं, 10-12 कॉलोनियाँ हमारे यहाँ हैं, विभिन्न नामों से जानी जाती हैं। जो आपका है आयुष्मान भारत जो कार्ड है, आयुष्मान जो 5 लाख के इलाज के लिए है, यहाँ कैंप लगवा करके गरीबों का हम लोगों ने उसका कार्ड बनवाया, जो लोगों को दिया, इलाज करा रहे हैं लोग। राशन कार्ड का जो है आप बनवा करके गरीबों को दिया, जिसका राशन कार्ड नहीं बना था, जेन्युइन था, जाँच होकर इंस्पेक्टर ने सारा जो है यहाँ बनाया।
अभी भी चल रहा है सब। एक सवाल आता है मन में, क्योंकि आपने काम बता दिए है, आपके 5 साल के काम है ये। अभी जब मैं उस वार्ड से निकल रही थी, एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा और वो बहुत बड़ी भाजपा की योजना है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना की बात करना चाहती हूँ। लोगों का कहना है कि उन्होंने 10,000 11,000 पार्ट में करके दिए और आपके भाई ने उनसे वसूली की ये कह के कि आप उनका काम कराएंगे। आप यानी कि संतराज शर्मा जो पार्षद हैं और वो उनके भाई हैं, वो काम कराएंगे। आपके पास जब वो लोग आते हैं, महीनों 8 महीनों 6 महीने हो गए हैं इस बात को, जब वो आपके पास आते हैं तो आप कहते हैं कि जिससे लिया है जिसको आपने दिया है आप उससे बात करिए। ये हिल्ला हवाली, आपका क्या जवाब होगा? देखिए, हमसे पूछ के अगर देते तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपया देने का आदेश नहीं है, किसी को भी 1 पैसा देने का आदेश नहीं है। पूरे अपने वार्ड में मैं चैलेंज देता हूं कि कोई भी आदमी अगर खड़ा हो जाए, जिन लोगों का लगभग 600-700 मकान बना हुआ है अपने वार्ड में, कोई भी अगर जो मकान बना हो कह दे कि हाँ संतराज शर्मा पार्षद को मैं 100 रुपया दिया हूं, तो मैं उसको 100 गुना वापस करूंगा पैसा। हाँ, 100 गुना पैसा वापस करूंगा, लेकिन मैं 100 रुपया भी नहीं लिया हूँ। तो एक प्रतिकार सुनिए। और सुनिए, उसके बाद अगर विरोधी है, विपक्षी होगा, किसी चढ़ावे में कोई आदमी बोलता हो, तो ये विरोधी का काम है, वो विपक्ष लोग ऐसा बोलते रहते हैं। प्रतिकार सुन लीजिए। अगर मेरे पास कोई शिकायत आएगी, अगर मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, अगर यहाँ की प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, तो क्या मेरा एक बार फर्ज नहीं बनता है कि मैं जाके उस शिकायत के लिए एटलीस्ट जानकारी लूँ, इंक्वायरी करूँ? सर्वेयर का नाम आया तो 2-4-500 की बात थी, तो हमने उस पर कुछ, हमने कहा 2-4-500 की बात है तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। आपने दे दिया भाई, फार्म वार्म भरता है, अभी वो जो है कि शपथ ग्रहण करते हैं ना, सब शपथ पत्र वगैरह लेते हैं, सब वो सब देते होते हैं। तब कचहरी से 10 रुपया की स्टैंपो लगता हो भैया, तो नोटरी वोटरी के लगते हैं, तो वो ले लेते हैं 2-4-500। तो इसने तो मैंने उस पर सर्वेयर को कहा कि आप 1 पैसा मत लो, आप फ्री सेवा, आप सरकार से योजना के तहत आप काम करो, आप किसी से पैसा लेने का वो नहीं है। लेकिन उस पर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाया, इस नाते कि किसी तरह से हमारे जो गरीब जनता है, जिनके पास झुंगी झोपड़ी है, टीना सेट है, उन मकान उन सबों का कम से कम बन जाए। 200-400 रुपया खाते काम उन लोगों का न रुकने पाए। तो ये थे संतराज शर्मा और पार्षद है यहाँ के, 5 साल के काम इन्होंने गिनवा दिए हैं। अब अगला 5 साल में क्या होगा, चुनाव आने वाले हैं, रिजल्ट क्या आएगा, और जिस तरीके से जनता आक्रोशित नजर आ रही है, इन्होंने 3 वार्ड का अपना बताया और जायजा लेंगे कि आखिर इनकी बात में कितनी सच्चाई है।